नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हमारे चैनल पर एक नई शुरुआत है जिसमें झारखंड से संबंधित वैसे शब्दों को हम देखेंगे जिससे हम अवगत तो होते हैं परंतु उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। अब एक वर्ड के लिए एक वीडियो को सार्थक बनाने के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में फ्रेंड्स उस शब्द से जुड़े एटलीस्ट 15 प्लस झारखंड जीके को भी को रिलेट करके बता दूंगा। तो बेहिचक आप हमारे सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। वो कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी से बेहतर है जानकारी ना होना। तो जब भी फ्रेंड्स जब भी पढ़िए या सीखिए तो कंप्लीट एंड डिटेल में सीखिए। और जब हम कंप्लीट और डिटेल में सीखते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है और इसका बेनिफिट हमको एग्ज़ाम में मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखकर 2.5 मिनट के आने वाले इस वर्ड सीरीज़ के वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो शब्द है वह है खूंटकट्टी, खूंटकट्टीदार और खूंटकट्टी भूमि। फ्रेंड्स, इस शब्द का जिक्र आप CNT एक्ट 1908 में या मुंडा शासन व्यवस्था में सुन चुके होंगे। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो फ्रेंड्स, मुंडा आदिवासियों के द्वारा जंगली भूमि के खरपतवार एवं झाड़ियों को साफ कर बनाई गई कृषि योग्य भूमि को ही खूंटकट्टी या खूंटकट्टी भूमि कहते थे। यानी जब मुंडा जनजाति के लोग 600 ईसा पूर्व में झारखंड आए थे तब वे कबीला या घुमंतु के रूप में रहते थे, परंतु बाद में वे जंगलों की वैसी भूमि जहां खरपतवार या झाड़ियां थी उस जगह को साफ कर या वहां के खरपतवार या झाड़ी को जलाकर उसे खेत के रूप में निर्मित कर खेती के माध्यम से अपनी जीविका चलाने लगे थे। और इसी कृषि योग्य भूमि को फ्रेंड्स खूंटकट्टी कहते हैं। सेम इसी प्रकार यदि आप उरांव जनजाति में देखेंगे तो उरांव जनजाति के द्वारा इसी प्रकार तैयार की गई भूमि को भुइंहरी, और शदानों के मामले में देखेंगे तो शदानों के द्वारा तैयार की गई इस प्रकार के भूमि को क्या कहते थे, तो कोड़कर कहते थे। फ्रेंड्स, और भी ऐतिहासिक चर्चा हम अभी करेंगे, उससे पूर्व कुछ इन बिंदुओं को आप देख लीजिए जो आपको समझने में आगे मदद करेगा। फ्रेंड्स, खूंटकट्टीदार क्या था, तो खूंटकट्टीदार के बारे में बता दूं। खूंटकट्टीदार का आशय खेत बनाने वाले से है, यानी जिनके द्वारा खूंटकट्टी भूमि तैयार की जाती थी उन्हें खूंटकट्टीदार कहा जाता था। तो ये क्लियर है। खूंट का जो तात्पर्य है एक परिवार से है, और कट्टी का अगर ध्यान रखें तो ज़मीन का टुकड़ा है। तो खूंटकट्टी मतलब एक परिवार के द्वारा कृषि योग्य भूमि तैयार किया जाता था, उसे खूंटकट्टी कहते थे। इसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। और बताऊँ कि मुंडाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी फ्रेंड्स, उसमें भी खूंट का आशय एक परिवार के रूप में ही बताया गया, तो इसे भी ध्यान रखिए। आगे यदि मुंडाओं का इतिहास देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ में मुंडा शासन व्यवस्था एक कबीला तंत्र था तथा मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करती थी। आर्यों के आक्रमण के बाद मुंडा जनजाति जो थी वह उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए झारखंड में आकर बस गई। झारखंड में इस जनजाति का आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। आगे बता दूं, जब ये झारखंड में आए तो भिन्न भिन्न स्थानों पर कबीला के रूप में रहने लगे तथा जीवन यापन के लिए जंगलों को साफ सुथरा करके कृषि कार्य करने लगे थे। इनके द्वारा जंगल तथा झाड़ियों को साफ कर जो खेत बनाया जाता था, खेत योग्य भूमि बनाया जाता था, उसे खूंटकट्टी खेत कहा जाता था तथा इनके द्वारा बसाया गया इस प्रकार के गांव को भी खूंटकट्टी गांव कहा जाता था। तो इसे भी ध्यान रखिए कि खूंटकट्टी तो एक पार्ट ऑफ लैंड है ही, इसके अलावा जो उस एरिया में खूंटकट्टी कर एक गांव बसाया जाता था उसे खूंटकट्टी गांव कहा जाता था। और इसीलिए मुंडाओं की इस प्रारंभिक दौर की शासन व्यवस्था को खूंटकट्टीदार शासन व्यवस्था कहा जाता था। अभी तो मुंडा शासन व्यवस्था है, अभी वर्तमान में प्रचलन में मुंडा शासन व्यवस्था है, लेकिन उस दौर में इस प्रकार की व्यवस्था को खूंटकट्टीदार शासन व्यवस्था कहा जाता था। यानी खूंटकट्टीदार शासन व्यवस्था ही बाद में अपडेट होकर मुंडा शासन व्यवस्था के रूप में तब्दील हो गया। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट यानी परिवार अपनी जंगल और ज़मीन का मालिक होता था। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी तो खूंटकट्टीदारों ने अपने आसपास में नए नए गांव बनाने लगे। ये गांव नए जरूर बने, परंतु इन गांव की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खूंटकट्टीदार गांव से होता था जिस गांव का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ऐसे गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खूंटीदार गांवों में मुंडा शासन व्यवस्था, याद रखिए मुंडा शासन व्यवस्था विकसित हुई।
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था यह उरांव जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में जब बहुत से खूंट कट्टीदार गांव मिल जाते हैं तो वह एक पढ़ा कहलाता है। ठीक है, जब बहुत से गांव मिल जाते हैं, यानी जो मुंडा शासन व्यवस्था का पंचायती व्यवस्था है उसमें जब बहुत से गांव मिल जाते हैं तो उस गांव को क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। और इस पूरे पढ़ा का हेड को पढ़ा राजा कहा जाता है। इन सब बातों को यदि आप शासन व्यवस्था संबंधी चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। हमारे ही चैनल पे आया हुआ मुंडा शासन व्यवस्था सागर सर के द्वारा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया, तो यदि आप उसे अभी तक नहीं देखें तो बेशक आप जाके देखिए। उसे एकदम टू द पॉइंट और पूरी गहनता से बनाया गया है, तो आप बेहिचक देखिए। आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आगे फ्रेंड्स, इस पॉइंट से संबंधित यानी खूंटकट्टी या खूंटकट्टीदार से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बता दो फ्रेंड्स, मुंडाओं की वर्तमान शासन व्यवस्था, करेक्शन कर लीजिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका है? तो उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। और मुंडाओं की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था फ्रेंड्स, हो जनजाति लोगों का जो शासन व्यवस्था है वह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, जो मुंडा शासन व्यवस्था से बहुत हद तक को रिलेटेड है। आगे बता दो फ्रेंड्स, मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सबसे ज़्यादा कौन सी? झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें 8 आदिम जनजातियाँ हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा आबादी किस जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का। दूसरे नंबर पे उरांव जनजाति है और तीसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स वह है मुंडा जनजाति। शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कौन है? तो उरांव जनजाति। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। मुंडारी खूंटकट्टीदार का अर्थ CNT एक्ट 1908 के अध्याय 2 में 2 की धारा 8 में वर्णित है। तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि मुंडारी खूंटकट्टीदार का अर्थ CNT एक्ट के किस धारा में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 8 में। जनरली कोई भी एक्ट होता है फ्रेंड्स तो उसका डेफिनेशन जनरली उसके अध्याय 2 में या धारा 2 में, अध्याय 2 या धारा 2 में वर्णित होता है। तो इसे भी ध्यान रखिए। यदि कभी ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सबका नहीं होता, लेकिन बहुत जितने भी एक्ट होते हैं ज़्यादातर एक्ट के साथ ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, खूंटकट्टी की तरह ही उरांव जनजाति के द्वारा जंगलों को काटकर तैयार की गई कृषि योग्य भूमि को भूंइहर तथा शदान कौन? तो वैसे स्थानीय निवासी, मूल स्थानीय निवासी जो आदिवासी नहीं है तो उन्हें शदान कहा जाता है। तो शदानों के द्वारा जो भूमि साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है उसे कोड़कर कहा जाता है। जब यह टर्म वर्ड के रूप में आएगा तो इसे और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, यह तो था खूंटकट्टीदार या खूंटकट्टी भूमि से संबंधित कुछ खास बातें। आप कमेंट बॉक्स में भी आपको जो लगता है कि इस वर्ड का डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अच्छा, वर्ड कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये वर्ड आपका कोई वाद्य यंत्र का नाम हो सकता है, या फिर कोई लोक गीत हो सकता है, लोक नृत्य हो सकता है, या कला हो सकता है। तो उस वर्ड को ही जनरली हम एक्सप्लेन करेंगे। और मैं अपने प्रत्येक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी नेक्स्ट शब्द होगा उसे मैं मेंशन कर दूंगा। और उसके अलावे आप कमेंट बॉक्स में भी अपने जिस वर्ड का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, चाहे वो जस्ट लाइक सोहराई हो, पाइका हो, इस तरह से वर्ड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके बारे में डिटेल, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, उसका इतिहास संबंधित चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो वर्ड हम देखेंगे फ्रेंड्स, वह देखेंगे पैका से संबंधित हर वो बात हम देखेंगे जो आगामी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके अलावे आपको अपने झारखंड को जानने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावे वन मोर थिंग कि आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, ढाक क्या है? ढाक क्या है? एक वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है, चित्रकला है, या त्यौहार है? तो बेहिचक आप इसे कमेंट बॉक्स में कीजिए। और इसी तरह के वर्ड जो आपको लगता है कि इन डिटेल में समझना है तो आप बेहिचक उसे भी कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो बेहिचक आप हमारे वीडियोस को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करें। एक वीडियो को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है। एक्चुअली झारखंड के जो कंटेंट होते हैं वो बुक्स में तो सारे नहीं मिलते हैं, और गूगल में भी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट अपने कुछ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में हमारे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट का लाभ उठा सकें। इसके अलावा इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है, आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आगामी JSSC एंड JPSC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से फ्रूटफुल कंटेंट, लिंक्स एंड PDF आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे
PDF या फिर टेस्ट क्विज़ेज़ वगैरह होते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। और अब वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी तैयारी में लगे रहें, धीरे धीरे ही, कछुए की ही चाल में, लेकिन हमारा जो गति है वह जारी रहना चाहिए। फ्रेंड्स, वक्त कैसे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम धीरे धीरे ही पढ़ाई करते रहते हैं तो वक्त आने पे हम पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं और अपने गोल्स को आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में। मैं फिर आऊँगा किसी दूसरे वर्ड्स के साथ, दूसरे शब्द के साथ, वो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द के साथ। आप कमेंट बॉक्स में बोला हूँ कि आप लिख के बता सकते हैं कुछ, अगर वैसे आपके जहन में शब्द हैं तो आप हमें बताइए। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय झारखंड।